Hello बच्चों, let's read this question. The question says the exothermic formation of ClF3 is represented by this equation. तो आपको ये इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी दी गई है, नेगेटिव में है और आपको ऑलरेडी बोला गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Which of the following will increase the quantity of product यानी ClF3 in an equilibrium mixture of Cl2, F2 and ClF3. यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन है, adding F2, increasing the volume of container, removing Cl2 and increasing the temperature. अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट. यहाँ पे बच्चों जो आपका की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा ली चैटलियस प्रिंसिपल. ये आपका की कॉन्सेप्ट यूज होगा. अब बच्चों ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए देखते हैं. ये कहता है change in any of the factor that determine equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce the effect of change. बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है और कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो ऐसे फैक्टर्स जो हैं जो कि इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. ऐसे फैक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस किया जाएगा तो सिस्टम उस तरीके से चेंज होता है ताकि जो भी हमने चेंजेस किए, यानी कि सपोज अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस कर दिए, प्रेशर में चेंजेस कर दिए, टेम्परेचर में चेंजेस कर दिए, तो उसको वो मिनिमाइज कर सके, यानी कि उसका चेंज करने के बाद जो इफेक्ट पड़े वो कम से कम पड़े. यही ली चैटलियस प्रिंसिपल कहता है. अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है. यहाँ पे ऑलरेडी ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना. तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप इसमें अगर टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, है ना, अगर आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तब बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है. जब हीट रिलीज हो रही है उस केस में आप क्या करें, टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा. अब बच्चों रिमूविंग Cl2, अगर मैं यहाँ से Cl2 को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा ही नहीं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर मैं बढ़ा दूं तो उस केस में प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. तो प्रेशर डाउन हो जाएगा तो भी ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अब बच्चों यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर Cl2 और F2 ये दोनों को ऐड किया जाएगा, है ना, जब ये दोनों को ऐड किया जाएगा तो इस साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर ज्यादा होगा ताकि इस साइड से इस साइड कन्वर्जन आसान हो जाए, है ना. तो ये जो आपका रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बच्चों, इस रिएक्शन में अगर मैं Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, F2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, टेम्परेचर को डाउन कर दूं, तो ये तीनों फैक्टर क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में फेवर करेंगे. तो बच्चों हम देख लेते हैं क्या क्या है. तो एडिंग F2, तो F2 को अगर ऐड किया जाएगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. और बच्चों अगर Cl2 भी ऐड किया जाता तो भी होता, टेम्परेचर डाउन करते, डिक्रीज करते तो भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता. तो बच्चों ये आपका ए जो है इन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.